अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टीम को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैसला कुन मार्के में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी टीम 92 रन पे ढेर हो। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगे कामरान अकमल, आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर विकेट कीपर बैटर। कामरान, आपसे शुरू करते हैं। ये 14 अगस्त से पहले कौमी टीम ने क्या तोहफा दे दिया आवाम को? ये किस किस्म की क्रिकेट खेली है हमने? कामरान, क्या कहेंगे आप? नजीब, क्या कह सकते हैं? जो आपका सवाल है, मेरा सवाल है, पिछले 7-8 साल से कहते हुए आ रहे हैं, वो चीजें नजर आ रही हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और जो 14 अगस्त पे जो खुशी दिखाई है वो 92 की मेरे ख्याल से मेमोरीज याद करवाई है कि 92 का वर्ल्ड कप ना भूल जाए, जैसे 92 पे टीम आउट हुई है। तो बुरी क्रिकेट खेली है और मुझे हैरानगी ये है कि 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज की टीम वो जीती है जो मैं समझता हूँ कि अपने वर्स्ट तरीन दौर में गुजर रही है, 10वें नंबर पे है। और इससे पहले जो हम लोग 10-11 सीरीज जीतते हैं वो कितनी बड़ी टीम थी, तो पाकिस्तान कैसे उनसे जीतता रहा। और इस टीम से हारना तो हमारे लिए शेमफुल परफॉर्मेंस, मैं बोलूंगा शेमफुल डिफीट है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अभी भी समझ नहीं आती, तो अल्लाह ही हाफिज है। तो बैड क्रिकेट, वेरी पुअर क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम ने। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। अब तो ये बोल बोल के थक गए, इट वाज अ सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वो हर दूसरे दिन आ रहा है और हम नीचे से नीचे ही जाते जा रहे हैं और फर्क किसी को नहीं पड़ रहा। पहले तो बातें करने के लिए ही कह दिया जाता था कि सर्जरी होगी, देखेंगे, हम पूरा टीम को ठीक करेंगे, लेकिन अब तो वो बातें भी नहीं हो रही। जाहिर है अब जो पाकिस्तान को सीरीज खेलनी है उसमें पाकिस्तान ने वनडे में अब अपने आप को बहुत बचाना है कि जो भी हमने सीरीज खेलनी है हमें जीतना होगी। कहीं हम नीचे जाते जाते उस पोजीशन पे अल्लाह ना करे आ जाए कि हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े, ऐसा ना हो। जाहिर है अब हमें साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज खेलनी है, श्रीलंका यहाँ जब टेस्ट मैचों के लिए आएगी उससे हमने वनडे सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया भी प्रेशराइज कर रहा है कि वो वनडे की सीरीज खेले जब वो T20 वर्ल्ड कप से पहले आएंगे, लेकिन उनसे हमें T20 खेलना चाहिए। उनसे जज्बा खैर सगाली नहीं दिखाना चाहिए जो हमने वेस्ट इंडीज को दिखाया। दोस्ताना माहौल में एक सीरीज खेली हमने वेस्ट इंडीज से और वेस्ट इंडीज को इससे फायदा हमने पहुंचाया। अब यकीनन हमें कैरेबियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी प्लेयर ज्यादा नजर आएंगे, ज्यादा वो ताउन करेंगे। हमने उनके साथ ताउन किया और अभी आप इत्तेफाक से देखें इतवार और पीर को वेस्ट इंडीज में जो डिक्लाइन हुआ है उसकी एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग जिसमें क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स, लारा, डेस्मंड हेन्स, बड़े उनके प्लेयर आए थे और उन्हें एक ही दिन में पैगाम मिल गया। उन्होंने उस मीटिंग में डैरेन सेमी की बड़ी तारीफ की थी कि इसके पास प्लान है और उसने वो प्लान साबित कर दिखाया। पाकिस्तान ने इतनी पुअर क्रिकेट खेली और यकीनन फैंस को भी, और कामरान अकमल जैसे प्लेयर, बासित अली जैसे प्लेयर जो हमारे हमेशा साथ होते हैं, उन टीमों का हिस्सा हैं जो कभी भी नहीं हारी थी वेस्ट इंडीज से, तो वो लोग ज्यादा हर्ट होते हैं। कामरान, अजीब सी बात है कि प्लान जो है वो डैरेन सेमी के पास है और हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमारे कोच साहब का कहना था कि हमें वनडे पे बहुत काम करना पड़ेगा। ये उनको ये सीरीज हारने के बाद इस बात का एहसास हुआ। कमाल है। क्या कहना था माइक हैसन का? पहले आपको वो दिखाते हैं। Obviously, come to the end of the season, West Indies, we lost 2-1. Obviously, very disappointed with that result. First 35 overs of the ball, we were exceptional. Unfortunately, we didn't decide when to go to Plan B and weren't able to have enough defensive options with the ball. Albeit we bowled some good Yorkers, but we were able to too many balls in the slot. And West Indies got too many today. So, from a batting point of view, we weren't able to get enough substance from the top order to get ourselves set up in any of the games. We were fortunate. The likes of Hassan Nawaz in his first series has been exceptional. कामी भाई, आपसे आप ही के जुमले में सवाल करता हूं कि आप हमेशा कहते हैं ना, ऐसा लगता है मेला देखने आए हैं, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं अभी कि हमारे पास इनफ डिफेंसिव ऑप्शंस नहीं थे बॉलिंग में एट द एंड और टॉप ऑर्डर हमारा सही नहीं खेल रहा था, तो ये किसका कसूर है? सारी पावर तो इनके पास है। ही इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। आपने क्यों ऐसे खिलाड़ियों को खिलाया जिनकी फ्रेंचाइज की टीम में उनके सारे मैचेस में जगह नहीं बनती? आप सारे खिला रहे हैं। सुफियान मुकीम को आपने बाहर बिठा के रखा। आप साहबजादा फरहान को रोक सकते थे यहाँ पे, आपने नहीं रोका। तो ये तो आपकी गलतियां है ना सारी। बिल्कुल नजीब, बिल्कुल गलती है कोच की है। पहले तो मुझे बस ये बता दें कि इस कोच
तो मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पे कोच को और कप्तान को तो वैसे ही स्टेप डाउन कर देना सही चाहिए। बात, जिस सही तरह बात। से डिफीट हुई है, जिस तरह से पिछले कोई 1-2 महीने से क्रिकेट चला रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ, कंडीशन का जीरो आइडिया, इनको पता नहीं है कि हमने प्लेइंग साइड क्या बनानी है, कंडीशन क्या है, स्पिनर्स क्या है, आपके आने वाले इवेंट है, आपके स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमने स्पिनर्स नहीं रखे, ओपनर्स नहीं रखे, हमें कितनी बुरी हार मिली है। वही फार्मूला चलता हुआ आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो WCL जो हम लोग खेल के आए हैं, उनको बैन लगाने के लिए गवर्नर बॉडी की मीटिंग कर लेते हैं कि उनको खेलने नहीं देंगे, चैंपियंस लीग खेलने नहीं देंगे। जो एक्चुअल फैक्ट है, बिठाए ना गवर्नर बॉडी का इजलास, बुलाए ना, बताएं, करें, रिजाइन लें ना इनसे, स्टेप डाउन करवाएं ना इनसे, वो पता चले कि कोई काम हुआ है। ये तो वो काम करने जाते हैं जिनको लोगों का ध्यान हट जाए, चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल से कोच ने जैसे बात की है, मैं देख रहा था, मैं सरप्राइज हो रहा था, कह रहे थे 35 ओवर्स तक बड़ी फाइट की है। 35 ओवर्स के बॉलर्स खिलाए थे, जितने बॉलिंग लाइन प्लेइंग साइड में खिलाए थे, इतने ओवर्स के लिए उन्होंने स्पेशलिस्ट खिलाए थे। जो बाकी 15-20 ओवर से वो आधा तीतर आधा बिटेर से पूरे करवाने थे, जो मार पड़ी है इस पिच पे। 294 रन आपने करवा दिए, ठीक है, मॉडर्न डे में मैं समझता हूँ इतने रन होते हैं। क्या हमारी बैटिंग, क्या 294 आजकल के दौर में इतनी पैनिक हो जाए कि पहले बॉल पे वाइड बॉलों पे जाके, मैंने बताया ना 50 ओवर फील्डिंग कर ले, नजीब मैंने बात की थी, उसके बाद इनकी टांगे नहीं हिलती, फिर कराटे खेलना शुरू कर देते हैं, दूर दूर से बॉल क्या नाम है चेस करने चले जाते हैं। और यहाँ पे आपकी कोच की मेंटालिटी की सबसे पहले मिसाल है कि जो उन्होंने टीम बनाई है मैनेजमेंट की, वो किस लेवल की है और उस लेवल पे ही परफॉर्म कर रहे हैं, उस लेवल पे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से मजाक है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। और जितना मेरे ख्याल से लेवरेज दिया हुआ है, जितनी पावर दी हुई है, उसका फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर हूं तो इस वक्त क्रिकेट बेहतर करनी है, आपने क्रिकेट अच्छी खिलानी है, आप समझते कि टीम बेहतर हो जाए, ये कप्तान सारे एक साइड पे कर दें, आपको अग्रेसिव कप्तान चाहिए। इस वक्त मेरी नजर में शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें, शायद कुछ बेहतर हो जाए, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट और इखलाकी तौर पे मेरे ख्याल से पॉइंट यही है ना कि अगर आप कप्तान चेंज करने की बात कर रहे हैं तो फायदा तो कोई नहीं, अगर इसी तरह से फैसले करने और कोच ने टीम बना के इनको देनी है। नजीब ये शायद भाई भी एग्री करेंगे, आजकल के जो कप्तान है कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। वो देखते हैं कि हम खेल रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा तो खेलते जाओ, टीम बेशक हारती है। यही तो कह रहा हूँ, फिर फर्क क्या पड़ेगा, किसी को भी बना दे। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। कप्तान मेरी नजर में जो PSL है, शाहीन को जब चेंज किया था उस वक्त नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी भी कुछ वापिस आना चाहते हैं, 1-2 सालों में कोई क्रिकेट बेहतर खेलना चाहते हैं, तो मेरी नजर में शाहीन को बना दे कप्तान। वो तो उसने रोटेशन की एक पॉलिसी बना दी। अब हाउ ऑन अर्थ यू कैन रेस्ट शाहीन शाह अफरीदी? सीरीज का डिसाइडिंग मैच है, उसने पिछला मैच भी खेला है, आपने उसको 3 में से 2 T20 खिलाए, 1 T20 बिठा दिया, चलो रेस्ट हो गया। लेकिन 6 मैचों में आप 4 मैच खिला रहे हो, 2 बिठा रहे हो, और आप कहीं पे में सीरीज डिसाइडिंग मैच में फिर आप बाद में एडमिट कर रहे हो कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं थे, हमारे पास डिफेंसिव ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने तो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेली, 44 ओवर में 209 रन, 4 विकेट, वहां से आखिरी 6 ओवर में 85, आखिरी 10 ओवर में 110 रन। उन्होंने तो बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेली। आपको भी ये क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फिर आप जो T20 के प्लेयर को खिलाते हो, उसको T20 का आपने स्टाइल रखा है कि वो उस वक्त जाएगा जब 19-20 ओवर रह जाएंगे। जब उसकी 10वें ओवर में 9वें ओवर में बैटिंग आ गई तो आपने उसको कहा कि जाके टुक टुक करना, वो टुक टुक कर ही नहीं सकता। 40 गेंदों में उसने बेचारे ने 13 रन बनाया, और जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो वो स्टंप होकर आउट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क्स को भी जवाब देना पड़ेगा और बैटिंग कोच को भी जवाब देना पड़ेगा कि इस कदर खराब बैटिंग क्यों की पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई भी हमारे साथ है। तौसीफ भाई ये बताइएगा कि आपने कल मैच देखा, रात में जाग के क्या कैफियत, और इस शिकस्त पर क्या कहेंगे? रात मैच देखा और जाहिर देखना जरूरी था, इसलिए कि आप लोगों से बात करनी होती है, और बाद में जो है मैच ना देखें तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कल अफसोस हुआ कि क्यों देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी तो ना थी जो हमने देखी पिछले 2 मैचों में। कल तो बिल्कुल बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है और जिस तरह की व्यूज दिए गए, मुझे तो हैरत हो रही है।
ठीक है, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान की इस इबरतनाक शिकस्त पर बात हो रही है, उसका हम अहाता कर रहे हैं। हमें भी आदत है, आपको भी आदत है, और रिजवान की वही बातें सुनने की भी हमें आदत है। वही मोमेंटम वो करेंगे। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ओवर तक मैच हमारे हाथ में ही था। वो आखिरी 10 ओवर का जो मोमेंटम है शायद वो हमसे पकड़ गया, जिसकी वजह से फिर बॉलिंग में भी आ गई। क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा भी देख लेते हैं, बहुत भी अच्छा खेल देते तो हम समझ लेते कि शायद 220 पे के अराउंड हम इसको पकड़ लेंगे। फिर शायद हमारा स्टार्ट भी डिफरेंट होता, रिजल्ट भी डिफरेंट होता। शोहब के शॉट लगे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अक्सर हम इससे पहले अगर बात की जाए तो हम कहते थे कि हमारे लास्ट 10 ओवर्स में एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रही थी, मगर अगर आप देख लें इस मैच में एग्जीक्यूशन हमारी काफी अच्छी भी रही। किस्मत और लक अगर आप देख लें तो एजेस उनके फेवर में गए। शायद भाई एज अ बैटर भी अब मुझे लगता है कि इनकी जगह नहीं बन रही, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और एज अ कैप्टन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हाथ पैर फूल रहे थे इनके। और अगर अब इन्होंने आके ये कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो एक जोक होगा। ये पहले भी कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। कहां से कहां आ गए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, और अब ये। गोरा तो नहीं चाहेगा, गोरा तो हमेशा पावरफुल रहना चाहता है। और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ है कि 20 प्लेयर मुझे सिलेक्शन कमेटी देगी, 15 मैं करूंगा, उसको 5 घट करूंगा, मैं खुद करूंगा। वो अपनी मर्जी कर रहा है। हुसैन तलत को उसने लिया, उसने बड़ी मुश्किल से ओडीआई में सुफियान मुकीम को लिया। उसने साहबजादा फरहान को नहीं रोका, हालांकि साहबजादा फरहान भी अगेन उसी की जो फ्रेंचाइज है उसका प्लेयर है, और उसने अच्छा खेला है। तीनों फॉर्मेट का वो बेहतरीन प्लेयर है, आपने उसको नहीं रोका। तो अब रिजवान को, जाहिर है रिजवान के ऊपर और बाबर के ऊपर ये बातें हो रही थी कि T20 में मिल लाया जाए। यहाँ तो वनडे में मुश्किल हो रहा है, उनकी पोजीशन डिफेंड करना, उनकी कप्तानी डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और ये वही कप्तान है जिसने, जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीता 3-0, 22 ईयर्स के बाद जीता। फिर साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बनी। लेकिन ये साल जैसे शुरू हुआ, PSL में भी वो बुरी तरह नाकाम हुए कप्तानी में। उसके बाद ट्राई सीरीज का फाइनल हम हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच नहीं जीते, 3-0 हम न्यूजीलैंड में हारे। और अजीब सा रिजवान का एक अजीब, जो जिस तरह वो बात करते हैं, समझ में आता है कि शायद उन्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। हालांकि अच्छा जबरदस्त किस्म का प्लेयर था। ये 5-6 महीने में क्या हुआ दिसंबर से इस साल में, 2025 बड़ा ही खराब उनके लिए गया है। और अब तो वनडे में भी पोजीशन डिफेंड करना मुश्किल हो गई। कामरान, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, आप इस पर जरा रोशनी डालिएगा, कि ये कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में मारे जाते हैं कि अपनी पोजीशन, अपना ओहदा बचाने के लिए जो खिलाना है टीम खिला लो। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने यही किया, कप्तानी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, बना लें जैसे दिल चाहे टीम बनानी है। यहां मुझे लग रहा है ये भी यही कर रहे हैं। नहीं, 2024 बात कर रहे हैं, 2015 से आप सोचना शुरू करें ना, क्रिकेट देख रहे हैं हम लोग, वहां से काम शुरू हो रहा है कॉम्प्रोमाइज करना। कप्तान ऐसे ही आ रहे हैं सारे कि कोच के हाथ में दे देते हैं, जो मर्जी करो, हम लोग खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। तो इसका सोचना किसने कि अच्छा किसने करना है, इन चीजों से रोकना किसने है। ये 7-8 साल पहले आपने रोका होता कि भाई आप जिम्बाब्वे के खिलाफ कैसे हार गए हैं, उस वक्त ये पूछ लेते, एक्शन ले लेते, तो आज ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल ना होता। उस वक्त ये पार्ट ऑफ द गेम, प्लानिंग अच्छी नहीं है, बुरा दिन था, ये कह के दिन गुजारते गए हैं, जिसका नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले, आप देखें कि ये पूरा सिर्फ प्लेयरों को हम ब्लेम दे नहीं सकते, ये मैनेजमेंट का भी काम है, जिन्होंने टीम बनानी है, जिन्होंने क्रिकेट के डिसीजन लेने हैं कि इसको प्रोफेशनली कैसे हमने चलानी है, वो सब कसूरवार है। कोई किसी एक को हम ब्लेम नहीं दे सकते। तो ऐसे ही चलता हुआ आ रहा। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और पर्सनल माइलस्टोन है, उसकी तरफ ध्यान है, टीम की तरफ ध्यान नहीं है कि टीम कैसे जीते। टीम क्यों 10वें नंबर पे गई है, टीम क्यों 10वें नंबर की टीम से 34 साल के बाद हार रही है। इस टीम के पास जो इससे पहले 91 के बाद आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी टीम वेस्ट इंडीज की आई है, वो नहीं जीत पा रही थी। तो ये टीम, उनके साथ कंपैरिजन करें, कोई कह सकता है कि ये टीम बेहतर है जो पास में हम लोग सीरीज जीते हैं, कितनी अच्छी टीम थी। क्योंकि ये हमारा अपना फेलियर है, हमने अपने घर की क्रिकेट समझ के चलाई है। यही वजह है कि पाकिस्तान को ये मेरे ख्याल से ऐसी हार मिल रही है जिसपे कोई गौर नहीं किया जा रहा। आज आके क्या बात की जाएगी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है,
डोमेस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है। आपने डोमेस्टिक सिस्टम खराब किया तो ये हालत हुई है। आप कभी 6 टीमें बना देते हैं, कभी 8 टीमें बना देते हैं, कभी चैंपियंस कप ले आते हैं अवाम को पागल बनाने के लिए। ये नहीं देखते हमने प्रोसेस बेहतर कैसे करना। हमारा हमसाया मुल्क है, वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को छेड़ते नहीं, उसको बेहतर करते जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे साथ थे तौसीफ भाई भी थोड़ी देर के लिए आए थे, वक्त थोड़ा कम था। शाहिद भाई भी हमारे साथ थे। और बात यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा कहता हूं वेंटिलेटर पे चल रही है। जब तक कुछ किसी ने नहीं किया, इसका मजीद बुरा हाल होता रहेगा। हम वन स्पोर्ट नेशन हैं, हमें इस खेल को बचाना बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।